शीर्षक जीवन बदलने वाला महासंवाद, खुश रहने और सफल होने का असली मंत्र। भाग 1, प्रस्तावना और मन का विज्ञान। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आज का ये संवाद केवल शब्द नहीं बल्कि आपकी जीवन की उलझनों को सुलझाने की एक कुंजी है। हम अक्सर दूसरों से पूछते हैं कि खुश कैसे रहें, लेकिन कभी खुद के भीतर नहीं झांकते। याद रखिए, आपका मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। इसमें आप जैसे विचार बोएंगे वैसे ही फसल काटेंगे। अगर आप इसमें शिकायतें, नफरत और ईर्ष्या बोएंगे तो आपका पूरा व्यक्तित्व कड़वाहट से भर जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें प्रेम, संतोष और सकारात्मकता के बीज डालेंगे तो आपका जीवन एक महकता हुआ बगीचा बन जाएगा। इंसान की फितरत अजीब है। वो उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और जो पास है उसका अपमान करता है। जब तक आप जो है उसमें खुश रहना नहीं सीखेंगे, जो मिलेगा वो भी आपको सुख नहीं दे पाएगा। खुश रहने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। भाग 2, रिश्तों की मर्यादा और व्यवहार। रिश्ते कांच की तरह होते हैं। एक बार दरार आ जाए तो चेहरा धुंधला दिखने लगता है। अक्सर हम रिश्तों में जीत खोजते हैं। याद रखना, जहां मुकाबला शुरू हो जाए वहां प्रेम खत्म हो जाता है। अपनों के सामने झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि उस रिश्ते को बचाने की ताकत है। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वैसे ही इंसान को अपनी विनम्रता से जुड़ा रहना चाहिए। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो हमारी और आपकी क्या बिसात। जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है वो छोटा नहीं होता, बल्कि उसका कद आसमान से भी ऊंचा हो जाता है। दूसरों की आलोचना करने से पहले एक बार खुद के गिरेबान में झांक कर देखें। हम दूसरों के न्यायाधीश बन जाते हैं और खुद के वकील। जिस दिन आप खुद के न्यायाधीश और दूसरों के वकील बन जाएंगे, उस दिन आपके जीवन से आधे क्लेश समाप्त हो जाएंगे। भाग 3, संघर्ष, असफलता और आत्मविश्वास। क्या आपने कभी सोचा है कि सोना इतना कीमती क्यों होता है? क्योंकि वो आग में तपकर कुंदन बनता है। आपकी मुश्किलें भी वही आग हैं। वे आपको जलाने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे हुए सोने को निखारने के लिए आती हैं। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप हार गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी सफलता का प्रयास अभी अधूरा है। चींटी को देखिए, वो 100 बार गिरती है लेकिन हार नहीं मानती। क्या हम एक छोटे से जीव से भी कम धैर्यवान हैं? किस्मत के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कि अपनी कर्मों का ऐसा तूफान पैदा करें कि दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएं। भगवान ने हाथ की लकीरों से पहले उंगलियां दी हैं, जिसका अर्थ है किस्मत से पहले मेहनत। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश और ईश्वर पर विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम फल को पकड़कर बैठ जाते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि जो हुआ वो ईश्वर की इच्छा थी और जो होगा वो उनकी कृपा होगी, तो आपका आधा बोझ हल्का हो जाता है। प्रार्थना केवल मांगने का नाम नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने का नाम है। जब आप अपनी समस्याओं को ईश्वर के चरणों में रख देते हैं तो वो आपकी समस्या नहीं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन याद रहे, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। शांति आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है। जैसे कस्तूरी मृग अपनी ही खुशबू को बाहर जंगल में ढूंढता है, वैसे ही हम भी सुख को बाहर की वस्तुओं में खोजते हैं। थोड़ा मौन रहिए, थोड़ा अंतर्मुखी होइए, आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। भाग 5, वर्तमान का महत्व और अंतिम सार। मित्रों, जीवन एक ढलती हुई शाम है। जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा। हम अक्सर कल की चिंता में आज का आनंद खो देते हैं। याद रखिए, आने वाला कल कभी आता नहीं और बीता हुआ कल कभी लौटता नहीं। जो है वो बस अभी है। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। सूरज और चांद दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। किसी के पास आपसे ज्यादा धन हो सकता है, लेकिन शायद आपके पास उससे ज्यादा शांति हो। खुश रहने का सबसे बड़ा रहस्य यही है, तुलना का त्याग। अंत में बस इतना ही कहूंगा, मुस्कुराइए क्योंकि आपकी मुस्कान किसी की हिम्मत बन सकती है। क्षमा कीजिए क्योंकि बदला लेने से मन भारी होता है, क्षमा करने से हल्का। प्यार बांटिए क्योंकि इस दुनिया में हम कुछ लेकर नहीं आए थे और कुछ लेकर नहीं जाएंगे। अगर आप आज किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला सके तो समझ लीजिए आपका दिन सफल हो गया। जीवन का असली उद्देश्य सफल होना नहीं, बल्कि सार्थक होना है। जय श्री राधे कृष्णा। आशा है कि ये विचार आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भर देंगे। अगर आपको ये संवाद पसंद आया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।